हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला इम्पॉर्टेंस या स्कोप रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। तो क्या मतलब है इसका? आइडेंटिफिकेशन करना मतलब आइडेंटिफाई करना कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना। वो हम कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को, कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो लिटरेचर है उसका मतलब है बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, वो सब कुछ। तो जब आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो, मतलब जो बुक्स, जर्नल्स वगैरह है उनको पढ़ते हो, तो उनसे क्या होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना जो आपके, उनको बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और क्या करते हैं, डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन का। मतलब रिफाइनमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव समथिंग। रिफाइनमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप पे कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो आप कैसे करोगे उसको? थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बुक्स को पढ़ के ही तो करोगे। तो क्या बोला है इसमें? थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प अस टू डेवलप और रिफाइन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। जो भी रिसर्च क्वेश्चन आपके पास है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए है जो रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो यूज़ होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो क्वेश्चन है आपका उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन को कैसे इम्प्रूव करोगे? जब आप उसका आंसर जानोगे, है ना, तो रिसर्च क्वेश्चन को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को यूज़ करते हैं। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस हो गया। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का? जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन और प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़। मतलब वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी यहाँ पे कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो किस में मदद करता है? हमारा जनरेट, मतलब बनाने में मदद करता है। क्या बनाते हैं हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके? रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने बताया आपको, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनको बोलते हैं हम रिसर्च क्वेश्चन। तो ये किस में मदद करता है? हमारा रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करने में मदद करता है। और हमारी कोई भी प्रोजेक्ट को जनरेट करने में, आप कुछ बुक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको एक्टिविटीज़ पता चलेंगी कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, हाँ ये वाला प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये सब कैसे पता चलता है? बुक्स पढ़ने के बाद, जर्नल पढ़ने के बाद, ठीक है, मैगजीन्स पढ़ने के बाद। तो यही इसका इंपॉर्टेंस हुआ। क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो हमारी मदद करता है जनरेट, मतलब बनाने में, कोई भी एक यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन को या कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी बनाने में हमारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या करता है, हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो हमारी किस में मदद करता है? डिस्कवर करने में। क्या डिस्कवर करने में, क्या जानने में? जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके हमारे पास आंसर नहीं होते, तो आप जो क्वेश्चन, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस जिनके आंसर के पास नहीं, तो आप उसका आंसर कहाँ से ढूंढोगे? ऑफकोर्स लिटरेचर से, बुक से, मैगजीन से, है ना। तो ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो हमारी किस में मदद करता है? ढूंढने में। क्या ढूंढने में? अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मदद करता है। किसी भी वो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो अनआंसर्ड क्वेश्चन हो सकता है जिसके आंसर आप कहाँ से ढूंढोगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके आप ढूंढोगे उसके आंसर्स को। नेक्स्ट स्टेप के नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन। हमने इस वाले उसमें पढ़ा था, हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ा, इस वाले स्टेप में पढ़ा था कि हमारी किस में मदद करता है? जो भी रिसर्च के क्वेश्चन है उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है ना। और इसमें क्या है, इसमें भी वो एक तो आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है और डेवलप करने में मदद कर रहा है। क्या? नए रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन। क्लिनिकल इंटरवेंशन क्या है? जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस आप हॉस्पिटल्स में करते हो उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको डेवलप करने में और उनको इम्प्रूव करने में क्या करता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट
थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम होगा, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रेलेवेंट जितनी भी थ्योरीज होंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेवेंट जितनी भी थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रेजेंट रिसर्च स्टडी। तो हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है हमें किस में मदद करता है, प्लान करने में कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी में। जो मेथोडोलॉजी होती है ना वो बहुत जैसे क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो ये हमें प्लान करने में मदद करता है कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन मेथड फॉर रिसर्च स्टडी। वही चीज़ हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए ये हमारे किस मदद करता है, ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए हम कौन सा डिज़ाइन चूज़ करेंगे और कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड को हम इसमें चूज़ करेंगे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो हमारी किस में मदद करता है, जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए एक अच्छा सूटेबल डिज़ाइन को चुनने में और अच्छा डाटा कलेक्शन मेथड को चुनने में हमारी हेल्प करता है। कौन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन डेवलप ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। हमारी किस मदद करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब बुक्स को पढ़ के, मैगजीन्स को पढ़ के हम क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक अच्छा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे, जैसे इंटरव्यूज़ हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, ये सब कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। तो हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जोहारी विंडो देखा होगा, वो भी एक ऐसा कुछ विंडो था। ठीक है, ये भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो हम भी एक ऐसा डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इन ऑफ हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इन रिसर्च स्टडी। ये किस मदद करता है, हमारा हाइपोथेसिस को डेवलप करने में। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो हम अज्यूम करते हैं, एक अज्यूम की हुई एक स्टेटमेंट होती है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसको टेस्ट करने के लिए भी हमारी क्या होती है, हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो हमारी उसमें मदद करता है। ठीक है, दोबारा से पढ़ें अगर इसको हम, तो ये हमारी किस में मदद करता है, ये हमारी हाइपोथेसिस को डेवलप करने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है, जिसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में। तो हम कैसे, सबसे पहले डेवलप कैसे करते हैं हाइपोथेसिस को, थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और बाद में उस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ गैप और इनकंसिस्टेंस इन बॉडी ऑफ नॉलेज। और अगर हमारी क्या, अगर कोई भी किसी भी आपको अगर कोई टॉपिक है आपके पास, आप उस नॉलेज में गैप है, मतलब उसके बारे में यू डोंट नो फुली, यू डोंट हैव द फुल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये हमारे केस में मदद करता है डिटरमाइन करने में। कोई भी गैप और कोई भी इनकंसिस्टेंस है अगर बॉडी ऑफ नॉलेज में, कोई भी नॉलेज है आपको, लेकिन आप में उसमें कुछ गैप्स है, मीन्स यू डोंट हैव द फुल नॉलेज, यू डोंट हैव द कंसिस्टेंट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छा सा नॉलेज नहीं है, ओवरऑल नॉलेज, यू डोंट हैव दैट ओवरऑल नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। तो विद द हेल्प ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप क्या कर सकते हो, उस गैप को और उस इनकॉन्टिनेंस के बारे को ठीक कर सकते हो, मतलब नॉलेज, फर्दर नॉलेज को गेन कर सकते हो और अपनी ट्रू फुली नॉलेज को गेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. वी हैव लर्नड अबाउट द importance and scope of review of literature. In further videos we are going to discuss about the purposes and sources of the review of literature. Thank you.